हेलो गाइस, मैं गुरप्रीत सिंह आपका आज की क्लास के अंदर स्वागत करता हूं। जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो को देखा, उसको लाइक किया, शेयर किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। हमारा राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का बैच चल रहा है और हमने अभी तक सबसे पहले किया था मल्टीपल एंड डिवाइड रूल यानी गुणा और भाग करना सीखा था और उसके बाद में हमने प्रतिशत अंकगणित शुरू की थी। अंकगणित का प्रतिशत कर लिया, अनुपात और समानुपात कर लिया। आज हम हमारी क्लास के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे गाइस। वो है हमारा जो हमने बचपन में पढ़ा है, औसत निकालना। और औसत हम बचपन में कैसे निकालते, जितने हमें संख्या दे रखी हैं उन संख्याओं का योग करके और जितनी वो है उनके नंबर से उसको क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। इस तरीके से हमारे पास एक एवरेज निकल के आ जाता है गाइस। एवरेज होता क्या है? एवरेज एक ऐसी संख्या होती है जो उस पूरे के पूरे अंकों के ग्रुप को दर्शाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कक्षा में 16 विद्यार्थी और सबके अलग अलग नंबर आए हैं और मुझे पता नहीं है इनके कितने कितने नंबर, और कोई मुझसे पूछे तो कितना आए, कोई पूछे भी इनके नंबर कितने कितने आए, तो मैं क्या बताऊंगा, मैं उनको इस पूरी 16 क्लास के बच्चों का एवरेज नंबर बता दूंगा भी इसके आसपास इनके अंक है। ठीक है, तो इस तरह से ये किया जाता है। कई बार गाइस हमें प्रश्न दे देता है एग्जाम्स के अंदर के, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इनमें अगर ट्विस्ट ना हो तो इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो वो हमें क्या करता है, सिर्फ नंबर्स बताएगा कितनी संख्या, जैसे 7 संख्या हैं और उनका एवरेज बता देगा इतना है, तो बड़ी संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं आज हम वही देखेंगे। ठीक है गाइस, तो देखिए गाइस, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए गाइस, आपके पास ये क्वेश्चन दिखाई दिया, आपको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन देखिए गाइस, क्या लगातार 7 संख्याओं का औसत 11 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखते हैं गाइस। इसमें उसने सिर्फ हमें ये बताया अभी टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं संख्याओं के, 7 है। एवरेज बता दिए कितना है, 11 है। अभी मैंने आपको बताया एवरेज वैल्यू क्या होती है, एक मिड वैल्यू होती है, यानी 7 अंकों की जो संख्या 7 संख्याएं हैं वो लगातार है, एक के बाद एक के बाद एक आ रही है ना, इनकी मिड वैल्यू 11 है। यानी संख्या देखेंगे तो कैसे आ सकती है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इनकी मिड वैल्यू ये एवरेज 11 होना चाहिए। ये मिड वैल्यू है, ये 11 हो जाएगी, क्योंकि जो एवरेज होता है गाइज वो हमेशा मिड वैल्यू ही होती है। और लगातार चल रही है तो इसके आगे वाली संख्या 12 13 14, पीछे चले 10 9 8, है ना। और इस तरीके से तो हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 14 होगी, है ना। और सबसे छोटी संख्या 8 होगी। अगर कई बार ऐसे ही पूछ लेता है सबसे बड़ी और छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करो, तो इन दोनों का गुणा ज्ञात कर देना तो इसका गुणनफल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको ऐसे करना है गाइस। तो चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन, ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमें पॉइंट्स के अंदर एवरेज दिया हो और हमें उसको करना हो तो हम उसको कैसे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा गया गाइस, लगातार 6 संख्याओं का औसत 5.5 दे है, तो पूर्णांक में बताइए कि पूर्णांक में संख्या, पूर्णांक में क्योंकि एवरेज पॉइंट में है तो संख्या पूरी पूरी बतानी है और सबसे बड़ी संख्या बतानी है हमें। जैसे हमने अभी किया वैसे ही करेंगे हम। क्या करेंगे, 6 है तो 1 2 3 4 5 6, है ना। मैंने अभी आपको बताया एवरेज क्या होती है, मिड वैल्यू होती है, यानी यहाँ की वैल्यू कितनी आएगी, 5.5 आएगा। ये एवरेज है, वो मिड वैल्यू होती है हमेशा। अब लगातार में चलना है, पूर्णांक को लगातार में लेके चलना है, तो 5.5 के बाद में कितना आएगा गाइस, 6 आएगा। 5 मिनट बाद में कितना आता है, 6, उसके बाद में 7, उसके बाद में 8, पीछे चलेंगे तो 5 4 3। और हमें उसने पूछा क्या था, हमें उसने पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी है गाइस, 8 है, और सबसे छोटी संख्या 3 है। तो ये लगातार वो 6 संख्या हैं जिनका एवरेज है हमारे पास 5.5। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ऐसे करने। अगर बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा कहाँ पे कितनी है, कितनी संख्याओं तक लेके जाना, तो आप इस तरह से इस तरीके से आपको उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको टाइम भी कम लगेगा और हल भी हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए गाइस क्या है।
लगातार 5 संख्याओं का औसत 8 है, यदि आगे की 6 संख्याएं और लिख दी जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए पहले तो ये देखिए लगातार संख्या पहले है कितनी, 5 संख्याएं है ना लगातार, यानी 1 2 3 4 5, ये 5 है। इनकी मिड वैल्यू कितनी है, 8 है ना, इनकी मिड वैल्यू कितनी है 8, यानी औसत इनका 8 है। लगातार में चल रही है तो आगे वाली 9 आएगी, उसके आगे 10, इसके पीछे 7 और 6। अब वो कहता है, क्या कहता है, इसके आगे कितनी और लिखनी है, यदि आगे की 6 संख्याएं और लिख दी जाए, ये 6 संख्या इसके आगे और लिख दो गाइस, 1 2 3 4 5 और 6। अब वो कहता है ये 6 संख्या लिख दी है ना, तो ये संख्या सारी की सारी लगातार रहेंगे गाइस, तो 11 12 13 14 15 और 16। अब ये संख्या देखो हो कितनी की सारी, कितनी सारी संख्याएं होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब इनमें से एवरेज पूछा जाए तो 5 इधर वाली छोड़ दीजिए, 5 इधर वाली छोड़ दीजिए, मिड वैल्यू इनका एवरेज आ जाएगी। यानी 6 छोड़ दो, 7 छोड़ दो, 8 छोड़ दो, 9 छोड़ दो, 10 छोड़ दो, यहाँ तक कितनी संख्या होगी, 5 होगी, और पीछे 5 संख्या छोड़ दो तो इसका एवरेज कितना आएगा गाइस, 11 आएगा। अब देखो इसमें ना कोई फॉर्मूला लगा, ना कोई हमने टोटल किया, ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ जैसे जैसे वो बोल रहा था वैसे वैसे लिख दिया। और हमें ये पता था भी जो एवरेज है वो हमेशा मिड वैल्यू होती है, इसलिए हमने मिड वैल्यू को उठा के उसका एवरेज बता दिया। इसको गाइस एक तरीके से और किया जा सकता है, इसका एक तरीका और होता है गाइस, क्या होता है इसका तरीका होता है, पहले देखो संख्याएं क्या है, लगातार चलने, कोई सम विषम वाला खेल ही नहीं है ना। तो इसकी गाइस एक ट्रिक होती है, छोटी सी ट्रिक है, कोई ज्यादा बड़ा खेल नहीं है। ये कहता है ट्रिक क्या है, ओल्ड एवरेज, यानी जो पहले हमें एवरेज दे रखा था वो वाला, प्लस संख्या बढ़ाई कितनी है, बढ़ाई गई संख्या, बढ़ाई गई संख्या बटा में 2, जितनी संख्या है, जितने नंबर हमने आगे बढ़ाए हैं वो, और बटा में 2 कर देंगे गाइस। देखिए गाइस इसका एवरेज कितना था हमारे पास, 8 था, प्लस संख्या हमने कितनी लिखी, 6 और लिखी, इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया गाइस, ये 3 बार कट होगा ना, कितने बार कट होगा, 3 बार। 8 और 3 कितने हो गए गाइस, 8 और 3 कितने होते हैं, 11 होते हैं। इससे भी 11 आया था आंसर, और इस वाले तरीके से भी कितना आ रहा है गाइस, 11 आ रहा है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते। देखो मैंने आपको ऊपर नीचे शॉर्ट ट्रिक डाली भी है गाइस, नोट पर्सन 3 में लगने वाली ट्रिक ये वाली गाइस, जो ऐसी संख्या 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जो लगातार संख्या की बात करो, सम और विषम का खेल ही नहीं है, लगातार संख्याएं चल रही हैं, तो उनमें आप ये वाली ट्रिक लगा के उसका औसत बता सकते हो। नया वाला क्या, पुराना औसत प्लस जितनी संख्या हमने बढ़ाई है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, हमारा नया औसत आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसको पहले रफ कर लेते हैं। पहले हम जो तरीका हम अपना रहे हैं वही करेंगे गाइस। लगातार 5 संख्याओं का औसत 10 है, ठीक है, लगातार 5 संख्याएं हैं ना, 5 संख्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5, औसत 10 है, यानी मिड वैल्यू 10 है। अब लगातार है क्या, देखो क्या कह रहा है ये, लगातार सम, सम में 10 के बाद में सम कौन सी आएगी गाइस, 12 आएगी, उसके बाद में 14, 10 से पीछे चलेंगे तो 8 और 6, यही लगातार सम संख्या की। अब वो क्या कहता है यदि आगे की 4 सम संख्याएं और बढ़ा दीजिए, यानी इसमें आगे 4 संख्या और जोड़ दो, 1 2 3 4, आगे की 4 संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी गाइस, आगे की 4 संख्या हो जाएगी 16 18 20 और 22। अब इसका जो हमें एवरेज है वो बताना है, तो एवरेज गाइस हमेशा मिड वैल्यू होती है, तो मिड संख्या की कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इधर वाली 4 छोड़ दो और इधर वाली 4 छोड़ दो, बीच वाली वैल्यू हमारा इसका एवरेज हो जाएगी, यानी इन सब का एवरेज कितना होगा, 14 होगा। तो गाइस ना हमने फॉर्मूला लगाया, ना कुछ और लगाया, कुछ नहीं लगाया, ठीक है, डायरेक्ट हमने उसको सिंपल तरीके से, सिंपल वे से कर दी। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है गाइस, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक होती है, अगर लगातार सम या विषम संख्याएं, ये शॉर्ट ट्रिक किस पे काम करेगी,
ऑड और इवन नंबर पे। किस पे काम करेगी गाइस? ऑड और इवन नंबर पे काम करेगी ये ट्रिक। ठीक है, कैसे? ओल्ड एवरेज यानी जो पुराना एवरेज हमें परसेंट में बताया गया प्लस कितनी संख्या बढ़ाई गई है, बढ़ाई गई संख्या, सिर्फ बढ़ाई गई संख्या लिखनी है गाइस, डिवाइड नहीं करना उसको। बढ़ाई गई संख्या। ठीक है, तो जैसे इसमें था, इसमें क्या था? ओल्ड एवरेज हमारा 10 था, संख्या आपने कितनी बढ़ाई थी? 4 बढ़ाई थी, तो कितना आ गया गाइस? कितना होगा ये? 14। और ये इससे भी यही आ रहा है और हमारे इस तरीके से भी यही आंसर आ रहा है। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का सेशन हमारा? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, थैंक यू गाइस। जाने से पहले आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये जो शॉर्ट ट्रिक है जो 4 नंबर क्वेश्चन वाली है ना, ये वाली, इसको फिर से बता देता हूँ। देखिए यहाँ क्वेश्चन में सम संख्या है, अगर विषम संख्या भी दी हो तो भी यह ट्रिक काम करेगी गाइस। ये जो 4 नंबर क्वेश्चन में ट्रिक लग रही है ये गाइस सम और विषम संख्या दोनों पे ही काम करती है। ठीक है, आपको अलग से कोई क्वेश्चन, अलग से कोई फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप, हमने 2 तरीके बताए हैं आपको, उन दोनों तरीकों से आपको इसको कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।